हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यार जो कि हर साल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि एक क्वेश्चन अगर रह गया और आपके एग्जाम में आ गया तो आप ही को दिक्कत होगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं 12th हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन से लेखक करते थे? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ये देख सकते हो, आपको जो डार्क डार्क दिख रहा है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, यही आपके हैं कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, खड़ी कोली गद्य की प्रामाणिक रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जरूर तैयार करना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना बहुत बार पूछी गई। ठीक है, देखो सही, प्रेम सागर, पृथ्वीराज आसू, गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल की कथा जो है हमारी, ये खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक गद्य लेखक है? तो वो है राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, इनको याद करते चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक गद्य लेखक है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थित था वो कलकत्ता में स्थित था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कहानी भारतेंदु की पूर्व की है? चार ऑप्शन दिए गए, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केत की कहानी और दुलाई वाली। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी जो है भारतेंदु के पूर्व की है, और रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है? मुंशी इंसाल्लाह खान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं गिना जाता? चार ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे जो हैं ये खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में इनका नाम नहीं गिना जाता। फिर है प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं। प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक कौन है? गोकुल नाथ जी। ठीक है, प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं आपके गोकुल नाथ। अगला क्वेश्चन, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस अखबार के प्रकाशन के किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। क्या, अब अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी समाचार का पत्र का संपादन किया? हजारी प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा लक्ष्मण सिंह जी जो थे उन्होंने प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था। फिर कहा गया, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है, मतलब गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक कौन से हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे राजा ये है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको इन चारों में मिल सकता है, तो ये याद रखना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ राजा नहीं लगाएगा और ऊपर यहाँ पे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आपको पूरा दिया गया था। तो क्वेश्चन इसी टाइप से कंफ्यूजन वाले आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीपुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका है? तो पृथ्वीपुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये भी रचना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र किसका निबंध है? ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्होंने सारिका हिंदी कथा पत्रिका का संपादन का दायित्व संभाला या सारिका पत्रिका का संपादन किया? किसने किया था? मोहन राकेश ने किया था। ठीक है, सारिका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश ने किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, ये तो बहुत बार पूछा गया है। अनाम दास का पोथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। चार ऑप्शन दिए गए, त्याग, भूले बिसरे चित्र और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है। ठीक है, मोहन राकेश का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? देवबंद सहारनपुर में हुआ था। फिर है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। और हिंदी प्रदीप को लिखा किसने है? हिंदी प्रदीप का ये भी क्वेश्चन पूछा था, हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना, हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती नाटक के लेखक कौन है? तो इंदुमती तो ये वाला है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो इस स्कंदगुप्त के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु, इन सब के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन ये वाले याद रखना है। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ये ध्रुव स्वामी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है।
अगला है इंदुमती है। इंदुमती जो है प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ठीक है, तो प्रथम उपन्यास पूछा गया, निबंध पूछा गया, इनमें से कोई नहीं, तो इंदुमती प्रथम कहानी है। फिर है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, किस विधा की रचना है? निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी। तो ये जो है ये आपकी आत्मकथा विधा की रचना। अपनी खबर जो है ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे प्रथम उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। प्रथम कहानी कौन सी? इंदुमती। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम कहानी कौन सी हिंदी की? इंदुमती। प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ठीक है, अगली है रचना आपकी मेरी असफलता, बाबू गुलाब राय, किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा विधा की रचना है। फिर है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? अभी आपको ये क्वेश्चन पहले भी मिला था, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है। त्याग पत्र जो है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो डार्क डार्क है वही आंसर है इसके। त्याग पत्र विधा की दृष्टि से कौन सी रचना? उपन्यास विधा की। अगला अतिचार रचना के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, मुनि जिन विजय, किशोरीलाल गोस्वामी, नाभादास। तो मुनि जिन विजय जो है ये अतिचार रचना के संपादक हैं। फिर है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है नाभादास, चतुर्भुज दास, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ जी जो है ये श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। फिर राधा कृष्ण दास लेखक थे। राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक थे? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो ये है भारतेंद्र युग के लेखक। ठीक है, राधा कृष्ण दास। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। तो सन 1957 में कौन पद्म भूषण से अलंकृत हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, रायकृष्ण दास, सच्चिदानंद, हिरानंद अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद जी हैं। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस चीज पर प्राप्त हुआ? तो वो है समाजवाद पर। समाजवाद पर इन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? मंगला प्रसाद का। फिर है चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि जो है निबंध विधा में लिखी गई और लिखी किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसने लिखी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है निम्नलिखित में से नाटककार है। कौन नाटककार है? रामचंद्र शुक्ल तो निबंधकार हैं। ठीक है, और आपका डॉक्टर नागेंद्र महादेवी वर्मा तो मोहन राकेश जी जो है ये नाटककार हैं। ठीक है, अगला है मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? शुक्लोत्तर युग के। फिर अगला है निम्नलिखित में से जीवनी है। ठीक है, जीवनी कौन सी? क्या भूलू, क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र। तो आवारा मसीहा जो है यही आपकी जीवनी है इन चारों में। फिर है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलता है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, अपनी खबर। तो अपनी खबर किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्रवाली जो अभी पहले मिली थी। ठीक है, और बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी? मेरी असफलता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। तो इसमें गोदान जो है ये उपन्यास विधा की रचना है, क्योंकि गोदान को किसने लिखा है? आपको प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, उपन्यास विधा की। गोदान, गबन ये सारी उपन्यास विधा की हैं। फिर है संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया है। भारतेंद्र मिश्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। फिर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, त्रिवेणी, साय सीकर, कल्पवृक्ष। तो साय सीकर जो है ये इनकी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस की रचना कौन सी है? जीवन और दर्शन, आंखों के था के, और आपके रसक रंजन, तिब्बत यात्रा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं आपको मिली यहाँ, साय सीकर और रसक रंजन। ठीक है, अगला है आपका पवित्र निबंध, पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? तो पवित्रता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें कौन सा सही है? सरदार पूर्ण सिंह जी। ठीक है, ये वाला। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। जब हमने आपको डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय बताया था तब भी बताया था कि ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार कौन है? या कह सकते हो मेरी जीवन यात्रा कहानी है। तो आपसे पूछ रहे क्या मेरी जीवन यात्रा कहानी है? तो मेरी जीवन यात्रा तो ऊपर ही बताया गया किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार। तो मेरी जीवन यात्रा जो है आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार जो है राहुल शंकरत्यायन है। ठीक है, तो देखो इसमें कंफ्यूजन के लिए आत्मकथा डॉक्टर संपूर्णानंद भी लिखा गया, आत्मकथा राहुल शंकरत्यायन भी लिखा गया, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा गया, निबंध श्याम सुंदर दास। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका आत्मकथा राहुल शंकरत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा। फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है, पतितों के देश में जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा।
ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका एक का नंबर होगा बाल मुकुंद गुप्त। फिर है निम्नलिखित में से छायावदोत्तर काल के समालोचक नहीं है। कौन मतलब छायावदोत्तर काल से संबंधित नहीं है? हजारी प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय जो है ये आपके छायावादोत्तर युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, सरस्वती, भारत दूरदर्शन, आनंद कादम्बनी। तो आनंद कादम्बनी तो पत्रिका है ही, आपको क्वेश्चन मिला है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड। ठीक है, तो इसमें भारत दुर्दशा जो है ये पत्रिका नहीं है। ठीक है, इंदु भी पत्रिका है, सरस्वती भी पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादन करते थे। आनंद कादम्बनी भी पत्रिका है। ठीक है, भारत दुर्दशा सही ऑप्शन है। फिर दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। कौन से है? राय कृष्ण दास जी जो हैं इन्होंने दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया, उसका मतलब पूरा अनुवाद किया। ठीक है, उस रचना का। फिर है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? ठीक है, कौन सी विधा है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो आत्मकथा विधा जो है इसमें काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। फिर है सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे। तो सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन है, मतलब किसने इनको लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने। फिर है छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। चार ऑप्शन है, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो विद्यानिवास मिश्र जी जो है ये छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। फिर है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक है जयशंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। देखो चार ऑप्शन आपको हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये आपके छायावादी कवि नहीं है। तो छायावादी में आपको पता है तो आपके मतलब चार प्रमुख स्तंभ है, जिनमें से तीन तो यही आपके दिए हुए ये छायावाद के हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है इसके। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादकर नहीं है? तो आपको बता ही दिया, मैथिली ये आपकी महादेवी वर्मा जी भी छायावाद के, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के, सुमित्रा नंदन भी छायावाद के, मैथिली शरण छायावाद के नहीं है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन तो एक ही जैसे थे। तो भैया ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर हर साल फंसते जरूर है और इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, इनसे क्वेश्चन आपके फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।